मैंने शिवा महिंद्रा में शाहबाबाद ड्रॉप करी थी गाड़ी। हाँ। उधर का फीडबैक में बिल्कुल 10 होगा ना, 10 में से देना होगा तो मैं माइनस में दूंगा। कुछ कहना चाहेंगे? एक और जो बुलेरो आई है, जो मेरे को तो नहीं लगती बुलेरो नाम भाई पता नहीं कैसे दे दिया उसको। उसके बारे में कुछ नहीं, अपने को पसंद नहीं चीज तो। वो फीचर्स मेरे ख्याल से ज्यादा दे दिए उसमें, और कुछ नहीं है। भाई फीचर्स अच्छे कर दिए, टीयूवी का नाम उन्होंने बुलेरो कर दिया है। दोस्तों आज हम लोग लेके आपके लिए ओनर रिव्यू जो कि रहने वाला है द रियल बुलेरो के बारे में। जानेंगे ओनर से कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जो नई बुलेरो आई है उसके बारे में, और उन्होंने इसमें क्या क्या काम करवाया है, क्या मॉडिफिकेशन करवाने के बाद क्या खर्चा है, और क्या उनका जो फीडबैक है महिंद्रा के लिए, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अब दोस्तों वीडियो एंजॉय करिए। बात कर लेते हैं अपने ओनर जी से। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, ठीक हो आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ भैया। भैया अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए छोटा सा। भाई मेरा नाम अमित भाटी है, गांव मिर्जापुर अपना ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट गेटिंग। भैया बाकी सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपने बुलेरो ही क्यों ली? भाई ऐसा था कि हम देखने गए थे थार जब लॉन्च हुई थी। थार लॉन्च हुई थी, हाँ जी बिल्कुल भाई। लेकिन उसमें हमें तुरंत गाड़ी लेनी थी क्योंकि दूसरी गाड़ी हमने बेची थी तभी। हाँ। तो हमें मजबूत गाड़ी और एसयूवी इस बार महिंद्रा देखना था क्योंकि हम पे पुरानी थी एक 2005 या 8 मॉडल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, स्कॉर्पियो थी रेड कलर की। ओके। वो हमने पहले बेच दी, तो अब दोबारा महिंद्रा वाला मजा। थार पे बुकिंग थी ज्यादा, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा था। दूसरा वो था उस टाइम पे? 1 साल का था भाई। 1 साल का? हाँ, 4 सीटर या 5 सीटर थी वो अवेलेबल। और हमें 7 सीटर चाहिए थी भैया। 7 सीटर चाहिए बस। और स्कॉर्पियो एक बार ऑलरेडी यूज कर चुके थे, तो इस बार सोचा थोड़ा बुलेरो का देखते हैं एंजॉयमेंट। नहीं, जैसे हम लोग बुलेरो और ये दोनों में सेगमेंट का थोड़ा फर्क आ जाता है। स्कॉर्पियो एक सेगमेंट ऊपर हो जाती है। बिल्कुल। तो आपने ये चीज सोची होगी कि थोड़ा एक सेगमेंट नीचे कैसे जाने का? सेगमेंट भाई नीचे इसलिए आ गए क्योंकि स्कॉर्पियो हमने यूज कर ली थी। क्लासिक आई अच्छी है, बहुत अच्छी है भी हमारे चाचा के पास है, ताऊजी पे भी है, ब्लैक है। बट हमें थोड़ा यूनिक चीज लेनी थी, यूनिक चीज। और पहले से हम सोच रहे थे कि थोड़ा इस बार एलॉय व्हील वाली मॉडिफिकेशन थोड़ा देखेंगे, तो उसकी वजह से हमने ये चूज करी थी। इसलिए आपने ये चीज ली। बाकी इस गाड़ी में तो कोई वेटिंग नहीं थी? ना भाई, हमने ये जिस दिन कोविड लगा था ना, लोग जा रहे थे बिहार या लोग जा रहे थे जब अपने घर, उस टाइम हम दिलशाद गार्डन से निकाली थी हमने। दिलशाद गार्डन से निकाली थी। नंबर पहले ही हमने रजिस्टर करा लिया था अपना क्योंकि बाइक है उसका नंबर आपका फैंसी नंबर है। ये कितने का पड़ गया था आपको? भाई इसकी पर्ची कटी थी हमारी 25,000 की, जो सरकारी पर्ची थी। उसके बाद वो बिडिंग हुई थी, बिडिंग में 87,600 रुपए का लिया था मैंने। बाकी आपको ये पड़ी कितने की ऑन रोड? भाई उस टाइम पे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऐसा था 11 ऑन रोड, 11 साढ़े 11 की ऑन रोड पड़ी थी। 11 साढ़े 11 के आसपास। ये बिल्कुल BS6 ऑप्शनल है, टॉप एंड वेरिएंट है। टॉप एंड वेरिएंट है बिल्कुल। इसमें जो इसका बेस वेरिएंट है वो कितने का आता है, कुछ आइडिया? वो उस टाइम पे शायद 9.5 या 10 के आसपास का था। 9.5-10 के आसपास। आपने जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें व्हील्स लगवा रखे हैं। हाँ, थोड़ी बारिश आई इस वजह से व्हील्स थोड़े गंदे हो गए हैं। भाई सबसे एक छोटी सी चीज मैं बताऊं, व्हील का मजा वो है जब बारिश से पूरी गाड़ी गंदी हो। हाँ, जितने बाहर होगे उतनी गाड़ी गंदी होगी। अभी आपने ही कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो मैंने घर में जाके कपड़ा मारा है, इसमें ढंग से साफ करी है। मैंने कहा भाई जी आ रहे हैं, थोड़ा नीट एंड क्लीन हो गाड़ी। नहीं, वो तो बारिश में तो ये चीज होती है। तो व्हील की ये सबसे बड़ी कमी कहीं ना कहीं होती है कि ये गाड़ी गंदी कर देती है। मैं यूँ कह रहा हूँ, हम गांव देहात वाले आदमी है, गांव से बिलोंग करते हैं, तो जब गए तो मजा भी है और पूरी ये भी है कि धुलाई करनी है यहाँ के। ये चीज में तो है ही। तो बाकी ये व्हील्स लगवाने को कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्या? भाई देखो, ओवर साइज अलॉय पे थोड़ा बहुत करना पड़ेगा आपको कॉम्प्रोमाइज। बोलेरो ऐसी गाड़ी है, रफ एंड टफ आप कहीं से कुदा दो और बिल्कुल बेफिक्र होके कर लो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन तो लगभग 3 साल के आसपास हो गए गाड़ी को अपनी इसको। हाँ। तो इतने टाइम में कितनी चल गई होगी? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो 24,000 चली है। सिर्फ 24,000? बस। तो अभी गाड़ी का रन मतलब कम होगा। भाई दूसरी गाड़ी है छोटी, उससे रन कर लेते हैं, बाकी इससे तो अपना लॉन्ग रूट ही रहता है। मतलब एक तरीके से शौक के लिए है। बस। तो ये लोकल में माइलेज कितना दे देती है गाड़ी? भाई लोकल में हमारा 8 का देती है। 8 का? आफ्टर एलॉय। इससे पहले आपने देखा हो तो कितना देती? भाई बहुत अच्छा था, 12-14 का निकालती थी। तो मतलब इतना डिफरेंस आ गया? बहुत ज्यादा। ऑन हाईवे मैक्स टू मैक्स आप कितनी भी भाई कर लोगे ना ट्राई, कितना भी ट्राई, 10 से 12 के बीच में जाएगी, इससे ऊपर एवरेज नहीं देती। इससे ऊपर एवरेज नहीं देगी। और नॉर्मल में थी तो इसने 16 तक की भी एवरेज, 16 तक का एवरेज दिया गाड़ी ने। बाकी गाड़ी की पावर आपको ऐसा लगता है कुछ कम है? 85 के आसपास। पावर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है गाड़ी में। बस थोड़ा ये है कि आपको गड्ढे हैं या रफ रोड है तो थोड़ा कॉम्प्रो करना पड़ता है बिकॉज ऑफ हब। अगर इसके अंदर मैं आपको आदि दिखा देता हूँ,
कि अगर ये हब ना हो, ये हमारे हब हैं, अगर ये हब ना हो तो थोड़ा बैलेंसिंग रहेगी, बट हब की वजह से थोड़ा हमें कॉम्प्रो करना पड़ता है। जैसे आप बता रहे लॉन्ग रूट्स पे जाते रहते हैं इस गाड़ी को लेके। हाँ। तो ये मैक्सिमम कितनी स्पीड पे आपने चलाया इसको, टॉप स्पीड? भाई टॉप स्पीड अभी तक जो मैंने रन करी है 136 करी है, बिकॉज उसके बाद स्टीयरिंग नहीं, अब जैसे हम देख रहे हैं कितनी ह्यूज सी है और अच्छी खासी हाइट है गाड़ी की। हाँ, तो स्टेबिलिटी कैसी है गाड़ी की? स्टेबिलिटी अच्छी है, स्टेबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। नहीं, ये तो खैर हमने इसमें व्हील्स लगा दिए तो इसलिए इसका ज्यादा हो गया। ट्रैक्शन जो होता है ना वो इससे बढ़ जाता है, बिकॉज जो हमारे पहले टायर आते हैं वो थोड़े साइज में पतले होते हैं। हाँ। और जब चौड़ा टायर लगेगा, वेटेज टायर लगेगा, तो भाई थोड़ा तो वो चिपक के चलेगा। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है। हाँ, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। बाकी एक चीज है कॉमन महिंद्रा की, वो तो सबने करा हुआ है कि थोड़ा सा स्टीयरिंग, और बाकी मेरी गाड़ी में तो हब भी है तो उसकी वजह से थोड़ा है। और इस चीज के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? एक और जो बुलेरो आई है, जो मेरे को तो नहीं लगती बुलेरो नाम पता नहीं कैसे दे दिया उसको, उसके बारे में कुछ नहीं, अपने को पसंद नहीं चीज तो वो फीचर्स मेरे ख्याल से ज्यादा दे दिए उसमें, और कुछ नहीं है। भाई फीचर्स अच्छे कर दिए, टीयूवी का नाम उन्होंने बुलेरो कर दिया है। हाँ। और कुछ उसमें इतना एज पर माई व्यू मुझे कुछ नहीं लगा इतना, बिकॉज जो हमारा शेर है वो शेर है। हाँ, नहीं ये तो सच में शेर है। बाकी दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके बताना इस चीज के ऊपर कि हाँ ये सच में शेर है कि नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी, बाकी इतने टाइम में जो आपने गाड़ी चलाई उसमें कमी क्या लगी आपको इतने टाइम? भाई मैं एक पर्सनल व्यू शेयर करता हूँ आपके साथ कि जो था कि अभी बीच में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था ताज एक्सप्रेस वे पे मेरी का, तो मैंने शिवा महिंद्रा में शाहबाबाद ड्रॉप करी थी गाड़ी। उधर का फीडबैक में बिल्कुल 10 होगा ना, 10 में से देना होगा तो मैं माइनस में दूंगा। माइनस में दूंगा? क्यों, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? बिकॉज भाई मेरे साथ मेडिकल इश्यू था। मेरे घर में भी हो गई थी, फैमिली मेंबर्स को कुछ मेडिकल बहुत ज्यादा इश्यू था, उसकी वजह से मैंने उन्हें कई बार कहा, लेकिन लोगों ने उस चीज को नहीं समझा। मतलब आपको गाड़ी जल्दी चाहिए थी? जल्दी चाहिए थी, प्लस क्लियर चाहिए थी, बट उन्होंने कुछ भी नहीं करा। मेरा बोनट पूरा डैमेज था, वो वैसे ही दे दिया था। वैसे ही दे दिया। उसके बाद मतलब कि चेंज नहीं किया, वो रिपेयर करके वो रिपेयर दिया। उसके बाद बहुत दिन तक हुआ, वहाँ मैंने जो उनके मैनेजर होते हैं या जो लीड कर रहे होते हैं सारे वाइस प्रेसिडेंट, सबसे बात करी, बट ना बोलने का तरीका था ना कुछ। नहीं, महिंद्रा इस चीज के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है। और इसके बारे में अब मैं बताता हूँ इसमें क्या फिर मैंने करा था कि मैंने इसमें ट्वीट भी किया है। ट्वीट के बाद चेन्नई हेड ऑफिस आई थिंक या मुंबई जहां भी है, वहां से मुझे कॉल आई थी। अब मैं उन कंसर्न पर्सन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने इतनी हेल्प करी है मेरी भैया। फिर जो हमारे कंसर्न पर्सन थे उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट महिंद्रा भेजा था, सेक्टर 9। सेक्टर 9? हाँ, क्योंकि शिवा महिंद्रा ने इसमें इतनी कमियां छोड़ी थी कि वहां पे थे जो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने फिर मुझे इसे सीरियस मोड पे लेके गाड़ी को बिल्कुल ओके करके दिया। और जिस मेडिकल इशू की वजह से हमें प्रॉब्लम आई थी, उसके लिए उन्हीं ने, जो कंसर्न पर्सन मुंबई से थे, उन्होंने उसके लिए हमें जो टैक्सी का हमारा लगता था डेली, उसका हमें कंप्लीट चार्ज जो बना था हमने, उन्होंने बिल दिया था जिसका उन्होंने हमें पे आउट किया था। मतलब जो भी आपके मेडिकल जो भी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें टैक्सी से जाना आना होता था और कंडीशन कुछ ज्यादा थी, तो मैंने उनके साथ शेयर करी। फिर उन्होंने एज अ रीइंबर्स्ड या जो भी था उनका, उन्होंने वो हमें फिर रिटर्न ऑफ कर दिया था उसको। मतलब कहीं ना कहीं अच्छे लोग हैं, उनकी वजह से आपकी काफी। मैं ये बताता हूँ शशांक भाई कि बहुत अच्छे लोग थे वो, कि जिन्होंने वहाँ पे चीज को समझा, मेडिकल इश्यू को, वरना इतनी हायर अथॉरिटीज पे जाके कोई आपको नहीं करता है एंटरटेन, बट उन्होंने वहाँ पे किया था ये सब। मैं वो आपके साथ पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज महिंद्रा इंडियन ब्रांड है, मैं उसके लिए कुछ नेगेटिव नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं यूज कर रहा हूँ तो भाई मैं यूज किसी चीज को लेके कर रहा हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल सही, आपका जो भी एक्सपीरियंस है लोगों को शेयर करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली ये चीज लगती है कि महिंद्रा का लोहा थोड़ा हल्का होता है, रस्टिंग जल्दी हो जाती है इस गाड़ी। भाई देखो, रस्टिंग क्या है कि हमारा जो नॉर्थ जोन है, नॉर्थ में हमारा ये एनसीआर क्षेत्र मान लो, दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली से उधर पानी मीठा है। और आप जितना इधर चलते जाएंगे ना, हमारी साइड है ग्रेटर नोएडा साइड हुई या गाजियाबाद, यहाँ पे खारा पानी है, जिसकी वजह से कोई भी गाड़ी हो रस्टिंग जरूर पकड़ती है वो। जैसे अभी मेरी भी है, मैं आपको दिखाऊं, ये नंबर प्लेट ही आप देख लो थोड़ी बहुत, ये रस्टिंग है। तो रस्टिंग का प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा बहुत चलता है वो। बाकी इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा है गाड़ी का? मेंटेनेंस कॉस्ट तो भाई बहुत कम है। बहुत सर्विस कितने में हो जाती होगी?
माइनर सर्विस? ऐसे तो मुझे इतना अंदाजा नहीं है क्योंकि छोटा वाला ज्यादातर लेके जाता कुछ है। आइडिया मैं आपको बताऊं 8 से 10,000 रुपए। 8 से 10,000 रुपए? हाँ। माइनर सर्विस जिसमें ऑयल और ये हाँ, बस नॉर्मल सर्विस में इतना ही लगता है, इससे ज्यादा हमारा उसमें नहीं होता है। हाँ, क्योंकि आपकी गाड़ी अभी चली भी ज्यादा नहीं है, 24 चली भी ज्यादा नहीं है। बस अभी तक मैं इससे बताऊं आपको 2-3 मैंने लंबे रूट मारे हैं। एक तुंगनाथ हुआ, बाबा भैरवनाथ पे, चौपटा, उसके बाद अभी पिछले से पिछले हफ्ते बनारस गया हूँ, और इससे पिछले हफ्ते अभी राजस्थान हो गया हूँ। तो मतलब कहीं भी आपको गाड़ी ने किसी तरीके से परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है। ओके। और एक चीज मुझे जो इसमें पर्सनली लगती है बोलेरो में, कहीं ना कहीं ये चीज तो देसी, तो मुझे समझ में आ रहा है देसी है पर ये कहीं ना कहीं फीचर्स में कमी कर देते हैं। अभी ये अगर देसी भी चीजें हटा दी जाए, जैसे जी वैगन अपने देसी लुक लेके आ रही है शुरू से, बिल्कुल, और उसके अंदर से फीचर्स भरे हुए हैं, तो इनको ये चीज नहीं करनी चाहिए महिंद्रा को? जी वैगन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस सिर्फ कि अब 22 या 23 की बात जो चल रही है हमारी, तो इस टाइम पे एक मॉडर्न कल्चर आ गया है, तो इंसान थोड़ा फीचर्स तो चाहता ही है। एक वर्ड है ना वो देसी, तो वो जुड़ गया इस गाड़ी के साथ बस। और देसी आदमी को किसी से कोई फर्क नहीं है। अब देसी तो ठीक है, अब देखिए इस टाइम पे भी सस्पेंशन में इसकी कमानी आ रही है। हाँ ये कमानी है, अभी भी कमानी आ रही है। और कमानी एक बार मैंने वो भी करवा ली है इसकी, मतलब हाँ नहीं, पट्टे जो होते हैं ना इसमें कुछ दिक्कत आती है कि इसमें जंग वंग का या रस्टिंग का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो पट्टे खोल के उसमें पूरे में ग्रीसिंग होती है। बता रहे थे इसके टायर जो है अपने व्हील लगवाने के बाद टच होता है इसके ऊपर। हाँ, मैं वो आपको दिखाता हूँ, एक बार आप इधर जूम करिए, क्योंकि ये सिर्फ 18 है साइज। हाँ, ये आप देख रहे हैं क्लैडिंग पे, ये पूरा क्लैडिंग पे टच है। अगर हम इसमें 7 लोग बैठ जाते हैं और थोड़ा सा भी ऑफ रोड होगा ये, तो ये पूरे टायर टच है। मतलब कि साइज को बढ़ाने पर वो भी है, महिंद्रा ये नहीं कहती कि आप पहले भी लगवाओ है कि नहीं। देखो ये हमारी खुद की चॉइस है, तो अब इसमें थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज हमें खुद को करना पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। रोड प्रेजेंस में आपको बताऊं एक बार, नहीं इसी चीज के ऊपर हम बात करेंगे कि आप इसके पॉजिटिव्स बताइए, नेगेटिव तो चलो हो गए जो भी एक्सपीरियंस भाई। पॉजिटिव ये है कि मैं गाड़ी लेके निकल जाऊं यहाँ, पलट के जरूर देखेगा, पलट के बंदा देखता है। रोड प्रेजेंस इसकी, रोड प्रेजेंस अच्छी है। दूसरा ना, अभी तक लोगों ने बोलेरो जो देखी थी वो देखी थी कि 8, 10, 15 बैठ जाओ यार, जो कैंपर हमारा आता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी हल्की नहीं है। और अब थोड़ा उसे मॉडिफाई करके एक अलग लुक लेके लाओ, तो फिर लोगों का जजमेंट चेंज होता है भाई यार। बाकी इस चीज का आपको फायदा मिलता है कहीं ना कहीं, जैसे आप जानते होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए तो है मिलता है। मैं बताता हूँ, कोविड में मैं जो आपको बता रहा था, चौपटा गया था ना, सबसे पहला चालान ही उत्तराखंड में करा के आया था मैं। इसका बताइए मतलब फायदा नुकसान क्या बताना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। भाई फायदा कुछ नहीं है, अगर आप लीगली तरीके से चल रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी कोई भी हो। बट हाँ ये है, बोलेरो को थोड़ा प्रेजेंस अच्छी मिलती है रेदर देन अदर गाड़ी, बिकॉज हमारी हर जगह लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं बिल्कुल सही, तो उस चीज का है। इस चीज के ऊपर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये चॉइस किसकी थी? आपकी ही थी कि किसी? क्योंकि आजकल की जनरेशन कहीं ना कहीं ये सोचती हो यार एक मॉडर्न कार हो। ये चॉइस थी हमारे छोटे वाले भाई की। छोटे वाले भाई की? बिल्कुल। छोटे वाले भाई कहाँ है हमारे? और छोटे वाले भाई और पिताजी को गाड़ी चाहिए थी रफ एंड टफ, जो कि हम स्कॉर्पियो यूज कर चुके थे, तो उन्हें चाहिए था कि महिंद्रा का भरोसा हो, गाड़ी ऐसी हो कि हम उसे कहीं भी यूज कर सकते। एक बार इंटीरियर देख लेते हैं गाड़ी का, चाहिए आइए भाई। जो कि देसी जो बोला जाता है, अब देखते हैं कुछ मॉडर्न हुआ है नहीं हुआ है इतने टाइम में। अब देखते हैं इंटीरियर। ये तो मतलब आपने आफ्टर मार्केट ही लगवाए होंगे सीट कवर से? भाई सीट कवर सारे आफ्टर मार्केट है। बाकी 2-4 चीजें और तो मैंने इसमें अंदर कुछ नहीं कराया, बस हमारा यही है। डोर का साउंड भी कुछ जी वैगन वाला आ रहा है। बिल्कुल भाई, लेकिन मैं एक चीज के लिए महिंद्रा को कहूंगा कि मैंने स्कॉर्पियो में भी इतना बेटर एसी नहीं देखा जितना बोलेरो का। मतलब इतनी अच्छी कूलिंग है गाड़ी की? कूलिंग बहुत 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 बेटर है। इसके रियर में तो विंड्स नहीं दे रखे मेरे ख्याल से एसी। नहीं भाई, अरे जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ी को ठंडा कर। अभी आप बैठे हैं ना, आप व्लॉग ही बनाएंगे, फिर आप बताएंगे रिव्यू कैसा था। नहीं सच में इसकी एसी का जो ब्लोअर है वो ब्लोअर ज्यादा बेस्ट है। आपको मैं 3 पे दिखाऊंगा, देखिए हमारे गांव का तूफान पंखा है। सच में तभी से देसी कहते हैं, तभी से देसी कहते हैं भाई। बाकी और कुछ नहीं है इसमें, मैंने सिर्फ सीट कवर्स अलॉय, बाकी एक वो सरकारी गाड़ी के लिए जो हुटर एप्लीकेबल है हमारे इंडिया में नहीं, कहीं भी नहीं है वैसे तो, बस वो है और कुछ नहीं है भाई। नहीं बस इसके में म्यूजिक सिस्टम के लिए देखिए, ये वाला सिस्टम दिया गया, ये कंपनी फिटेड है। हाँ भाई, सारा कुछ कंपनी फिटेड है महिंद्रा। देखिए अगर आपको दिख रहा हो, ये कैनवुड का है, 4 स्पीकर है इसमें, और स्पीकर आप पता नहीं लगा पाते हो, ऐसे हैं
2 तो बिल्कुल पैरों के नीचे हैं यहाँ पे और 2 पीछे हैं बैक साइड में। और इसी के साथ कुछ सब्सक्राइबर्स को हमारे कहना चाहेंगे आप? भाई बिल्कुल, आपको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 1K का आपने क्लियर कर चुका है पढ़ाओ। तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट आने से आगे और आगे बढ़ो आप। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बाकी आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब नेक्स्ट गाड़ी जो आएगी ना उसमें हम कहेंगे कि आप 1 मिलियन के साथ हमारे पास आओ। तो अरे भाई मैं भी चाहता हूँ आपकी गाड़ी 1 साल के अंदर ही अंदर आ जाए। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाई, राम राम।